आफ्टर मूवीज के प्रीवियस पार्ट का एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी कर रखा है, इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो वहां से जाकर देख सकते हो। अब डायरेक्टली एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस पार्ट में हार्डिन को पता चला था कि एक्चुअली उसके फादर वांस है। इस बात की वजह से वो डिस्टर्ब हो गया था और टेसा उसे सहारा देती है। हार्डिन वेडिंग में वापस आता है। वहां पर उसने अपनी मदर से बात की। वो कहता है कि मुझे सब कुछ पता है। उसकी मदर कहती है कि अगर मैं वापस जा पाती और सब कुछ ठीक कर पाती तो ऐसा कभी भी होने नहीं देती। उसने जो भी किया था इसके लिए वो सॉरी थी। उसे सब कुछ पहले ही बताना चाहती थी। हार्डिन वहां से चला जाता है और टेसा किम्बरली से बात करने लग गई। किम्बरली भी हार्ट ब्रोकन ही थी क्योंकि अभी अभी उसे पता चला था कि वांस का अभी भी हार्डिन की मदर के साथ अफेयर चल रहा है। हार्डिन ड्रिंक करने लगता है तो उसके पास वांस आता है। वांस ने उसे एक्सप्लेन किया, कहता है कि तुम्हारी मदर, फादर और मैं, हम तीनों फ्रेंड्स थे। मैं हमेशा से तुम्हारी मदर से बहुत प्यार करता था। मैं उसे एक अच्छा फ्यूचर दे नहीं सकता था और इसी वजह से तुम्हारी मदर ने केन से शादी कर ली। अपना स्टडी करने के लिए केन जब दूर गया था तभी हम दोनों के बीच में करीबियां बढ़ गई। वो जब वापस आया तो तुम्हारी मदर ने अनाउंस किया कि वो प्रेग्नेंट है। वो केन के साथ ही रहना चाहती थी और इसी वजह से मैं कुछ कर नहीं पाया। हार्डिन कहता है कि मेरी पूरी लाइफ आप मुझसे झूठ कहते आ रहे हो। अगर आपने मुझे पहले ही बता दिया होता तो मेरी पूरी लाइफ डिफरेंट होती। केन एक अल्कोहलिक था और ऐसे अपने अल्कोहलिक फादर के साथ हार्डिन को पूरी जिंदगी रहना पड़ा था। इस बात की वजह से उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो कभी भी इस सिचुएशन से निकल सकता था अगर वांस उसे सब कुछ बता देता। हार्डिन वहां से चला गया तो उसके पीछे पीछे टेसा भी आके। हार्डिन अपनी मदर के घर के बाहर बैठा हुआ था। उसे अपने बचपन की याद आती है कि किस तरीके से केन हमेशा ड्रंक होते थे। हार्डिन की मदर हमेशा उसकी सारी प्रोग्रेस वांस को बताती रहती थी। केन गुस्से में आकर घर पर वायलेंस भी करता था। इसके बाद टेसा हार्डिन के पास आती है। हार्डिन कहता है कि मेरे साथ ड्रिंक करो। टेसा उसे कहती है कि हमें होटल पर वापस जाना चाहिए। हार्डिन इस बात के लिए मान नहीं रहा था। वो डोर के पास गया और डोर अनलॉक था। अंदर जाकर वो एक लिकर की बोतल निकालता है और पूरे घर पर छिड़कने लग गया। वो इस घर को बर्न कर देना चाहता था। इसी घर में उसे सारा ड्रामा हुआ था। टेसा उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये सब गलत है, पर हार्डिन उसकी बात नहीं मान रहा था। नेक्स्ट मोमेंट में वहां पर वांस आ गया और उसे रोक लेता है। वो कहता है कि तुम ये सब कर कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर दोगे। तुम्हारी मदर तो हर्ट हो गई पर इससे तुम्हारा पेन कम नहीं होगा। हार्डिन ने आग लगा दी थी और आग की वजह से वहां पर पुलिस आ रहे थे। वांस कहता है कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम दोनों जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। टेसा ड्राइव करते उसे बहुत दूर लेकर जाती है। सुबह होने पर हार्डिन टेसा से पूछता है कि क्या हुआ था। टेसा कहती कि वांस पुलिस को बता देगा कि उसने ही आग लगाई थी। उसके पास लॉयर्स है तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। हार्डिन और टेसा ने ऑलरेडी प्लान बनाया था कि वो दोनों मिलकर सियाटल जाने वाले हैं। अब जो भी कुछ हुआ था इसके बाद हार्डिन टेसा को कहता है कि मुझे यहीं पर रुकना चाहिए। टेसा पूछती कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। हार्डिन कहता है कि मैं हमेशा मेरे प्रॉब्लम्स में तुम्हें घसीटता हुआ लाता हूँ, ये बात ठीक नहीं है। अपने इश्यूज को उसे खुद फेस करना होगा। टेसा उसे आई लव यू कहती है। उसके पास से जाती नहीं। वो वहीं पर उसके साथ इंटीमेट हो गई। इसके बाद वो दोनों होटल पर वापस आते हैं। हार्डिन उसे कहता है कि तुम किम्बरली के पास जाओ, थोड़ी देर में मैं वहां पर आ जाऊंगा। टेसा किम्बरली को बता रही थी कि मुझे लगता है कि हार्डिन मुझसे जरा दूर जा रहा है। मैं हमेशा उसे सेव करने के लिए बहुत ट्राई करती हूँ पर शायद इसमें मैं ही खुद हर्ट हो जाती हूँ। हार्डिन ने उसके रूम पर एक एनवेलप भेजा। अब यहाँ से वो वापस लंदन जा रहा था और टेसा को अपने साथ नहीं लेकर जाना चाहता। हार्डिन आकर अपने ओल्ड फ्रेंड से मिलता है। वो पार्टी करने के मूड में थे और हार्डिन की यहाँ पर आने के सेलिब्रेशन में उस सबको बुला लेते हैं। पैरेलल में टेसा किम्बरली से कहती है कि मैं हार्डिन के पास जाऊंगी और उसे लेकर आऊंगी। उसने हार्डिन को कॉल किया तो हार्डिन का फ्रेंड उठाता है। वहां पर पार्टी चल रही थी। टेसा उसे पार्टी का एड्रेस पूछती है और वो आने के लिए निकल पड़ी। हार्डिन का फ्रेंड टेसा को जानता नहीं था तो उसे वो वेलकम करता है। टेसा अंदर जाकर देखती है तो कोई और लड़की हार्डिन के साथ फ्लर्ट कर रही थी। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई। उसे कहती कि तुम्हारे पास एक ही चांस है, अभी मेरे साथ चलो वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। हार्डिन उसकी बात मान नहीं रहा था। हार्डिन का फ्रेंड टेसा से कहता है कि अब तो तुम सिंगल हो और उसके पास वो आने लग गया। इस बात पर हार्डिन गुस्सा हो गया। वो टेसा के साथ बाहर आ गया। उसे पूछता है कि तुम चाहती क्या हो। टेसा कहती कि हमारी रिलेशनशिप पर मैं काम करना चाहती हूँ। हार्डिन कहता है कि रिलेशनशिप सही नहीं है, मैं हमेशा तुम्हें हर्ट करता रहता हूँ और तुम कभी भी इस रिलेशनशिप पर गिव अप नहीं करती। और इस बात पर टेसा गुस्सा हो गई और वहां से चली जाती है। घर पर वापस आने के बाद घर में हार्डिन के साथ उसने जो भी पल बिताए थे ये सब कुछ वो याद करने लग गए। वो अंदर जाकर देखती है तो वहां पर उसके फादर पड़े हुए थे। उनका फिर से रिलैप्स हुआ था। ड्रग ओवरडोज की वजह से उनकी डेथ हो जाती है।
इस बात की वजह से टेसा बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब थी। लैंडन हार्डिन को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर हार्डिन उसका कोई भी कॉल उठा नहीं रहा था। बाद में पार्टी में हार्डिन का फ्रेंड ही उसका कॉल उठा लेता है। हार्डिन उसे कहता है कि तुम बार बार कॉल क्यों कर रहे हो, अगर मुझे तुमसे बात करनी होती तो मैं तुम्हें कॉल कर देता। लैंडन ने कहा कि अगर तुम्हें बात नहीं करनी मत करना, वैसे भी टेसा तुम्हारे बिना ही अच्छी है। हार्डिन पूछता है कि टेसा को क्या हुआ। लैंडन उसे सब कुछ बता देता है। हार्डिन कहता है कि मुझे अभी तुमसे बात करनी है, उसे तुम फोन दो। लैंडन ने टेसा को फोन दिया, पर टेसा हार्डिन से थोड़ा सा भी बात नहीं करना चाहती थी। टेसा को अभी भी हार्डिन की बहुत याद आती है। हार्डिन तुरंत उसके पास आ गया था। हार्डिन उसके बेडरूम में आता है, पर टेसा उसके साथ कुछ भी बात नहीं करना चाहती थी, उसे टच भी नहीं करने दे रही थी। लैंडन ये सब देखकर हार्डिन से कहता है कि तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। उन दोनों में ही झगड़ा होने लग गया। तभी टेसा वहां से नीचे चली गई। वो ग्रीन हाउस में जाकर बैठी हुई थी। हार्डिन उसके लिए एक ब्लैंकेट लेकर आता है। टेसा उसे कहती है कि मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, वो सिर्फ शांत रहना चाहती थी। हार्डिन ने उसे टक किया और उसे के साथ वो बैठ जाता है। नेक्स्ट सीन में हार्डिन से मिलने के लिए टेसा की मदर आई। वो हार्डिन से कहती है कि मेरा हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करता था, वो हमें मिलने के लिए आता और फिर गायब हो जाता। एक बार वो फिर से वापस आया ही नहीं। हार्डिन कहता है कि मैं उनके तरह नहीं हूँ, मैं हमेशा टेसा से प्यार करता रहूंगा। टेसा की मदर उसे कहती है कि अगर तुम सचमुच में उससे प्यार करते हो तो उसकी जिंदगी से दूर चले जाओगे। प्यार ही सब कुछ नहीं होता, उसकी लाइफ के लिए एक अच्छा पार्टनर ढूंढने के लिए तुम्हें उसे टाइम देना चाहिए। हार्डिन ये सब बात नहीं मानता और टेसा के पास आता है। हार्डिन उसे कहता है कि तुम्हारे फादर उनके लास्ट डेज में हैप्पी थे। टेसा को भी अच्छा लगा था कि उनके पास रहने के लिए जगह थी। हार्डिन ने उसे सॉरी कहा। हार्डिन ने टेसा के फादर के जाने के बाद रियलाइज किया था कि टेसा के पास उसे रहना है, उसे हमेशा उसका साथ देना है। वो कहता है कि हमारी रिलेशनशिप में कितना भी प्रॉब्लम आ जाए हम इसे सर्वाइव कर लेंगे। टेसा कहती कि मैं नहीं चाहती कि सिर्फ हमारी रिलेशनशिप सर्वाइव करे, तुम इसमें जीना चाहती हो। हम हमेशा झगड़ते रहते हैं और इसी में हमारी रिलेशनशिप सही से चल नहीं पाती। इसके बाद टेसा के फादर का फ्यूनरल अच्छे से हो तो हार्डिन ही इसके लिए पे करता है, पर ये बात वो नहीं चाहता था कि टेसा को पता चले। इसके बारे में वो लैंडन से बात करता है। इसके बाद टेसा फ्यूनरल पर कहती है कि मेरे फादर के बहुत सारे डीमंस थे, पर इससे वो लड़ रहे थे ताकि वो हमसे बहुत प्यार करते थे। फ्यूनरल के बाद हार्डिन फिर से टेसा से कहता है कि उससे कितना प्यार करता है। टेसा फिर से अंदर चली जाती है। अगले दिन अपनी प्रेगनेंसी को टेस्ट करने के लिए टेसा सियाटल जाने वाली थी। हार्डिन कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। टेसा इस बात के लिए उसे मना कर देती है। उसने कहा कि अब मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। रात में टेसा ने किम्बरली से बात की। उसे कहती कि मैं मेरी लाइफ फिर से स्टार्ट करना चाहती हूँ, इस वजह से वो ज़रा दूर जाना चाहती है। वो न्यूयॉर्क जाकर अपना आगे का एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहती थी। किम्बरली ने उसे समझाया कि तुम सैड हो, पर इस सैडनेस की वजह से अपनी लाइफ की डिसीजन तुम नहीं ले सकती। हार्डिन को अपनी मदर और वैंस के बारे में जो भी पता चला था, इसके बारे में बात करने के लिए वो केन के पास आता है। केन को अपनी वाइफ और वैंस के अफेयर के बारे में ऑलरेडी पता था, इसी वजह से उसे बहुत बुरा लगता था। उनकी फीलिंग्स को समझ सकता था और इसी वजह से ज़रा दूर चला गया था। यहाँ पर केन को कन्फर्म होता है कि हार्डिन उसका बेटा नहीं है। केन ने कहा कि कुछ भी हो, पर अपने खुद के बेटे जैसा मैंने तुमसे प्यार किया है। तुम्हें बड़ा करते हुए मुझसे कुछ गलतियां हो गई, पर इसके लिए वो बहुत सॉरी था। हार्डिन उन्हें हक कर लेता है। इसके बाद टेसा डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर ने उसे कहा तुम माँ नहीं बन सकती, अगर तुम प्रेग्नेंट भी हो गए, पर फिर भी बेबी के सर्वाइवल के चांसेस बहुत ही कम है। ये जानने के बाद उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो ड्रंक हो रही थी और तभी उसे हार्डिन का कॉल आया। उसे सही से बात नहीं करती और कॉल कट कर देती है। हार्डिन डायरेक्टली उसके पास आ जाता है। टेसा बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो गई थी। उसे उठाकर पेड़ पर वो सुला देता है। टेसा ने कहा कि मुझे हमेशा सोते हुए रहना है, जब मैं जग जाती हूँ तो मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। हार्डिन कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। टेसा को आज हार्डिन की बहुत ज़रूरत थी तो उसी के साथ सोने के लिए कहती है। अगली सुबह हार्डिन उसे पूछता है कि तुम किस वजह से डिस्टर्ब थी। टेसा कहती कि मैं डॉक्टर के पास गई थी। हार्डिन ने कहा कि अगर तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम्हारे साथ बच्चे होना कोई भी गलत बात नहीं है। अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं हो फिर भी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद फिर हम बच्चों के बारे में सोच सकते हैं। टेसा उसे कहती कि मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती। इस बात की वजह से हार्डिन को बहुत बुरा लगता है। टेसा ने कहा कि तुम्हें तो बच्चे पसंद भी नहीं थे। हार्डिन कहता है पर हमारे पास एक ऑप्शन था, अब ये ऑप्शन ही चला गया, इस वजह से उसे बहुत बुरा लग रहा था। टेसा कहती कि जो भी खोया है वो मैंने खोया है, अगर तुम किसी और के साथ बच्चा चाहते हो तो कर सकते हो। हार्डिन उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, बाकी चीज़ों से उसे फर्क नहीं पड़ता। टेसा कहती कि तुम तो लंदन में पार्टी में किसी और लड़की के साथ थे। हार्डिन ने कहा कि उसके और मेरे बीच में कुछ भी हुआ नहीं था,
उसने मुझे किस करने की कोशिश की और मैंने वहीं पर उल्टी कर दी थी। इस बात से टेसा बहुत हंसती है। लैंडन न्यूयॉर्क जाने वाला था तो उसके जाने से पहले सब लोग मिलकर लंच करते हैं। लैंडन की भी अब एक गर्लफ्रेंड थी और वो भी न्यूयॉर्क से ही थी। इसका नाम था नोरा। रात में टेसा ने हार्डिन से बात की। उसे कहती है कि हम दोनों को थोड़े टाइम के लिए जरा एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। हम हमारे रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा झगड़ते रहते हैं और उसे मेकअप करने के लिए हम दोनों इंटीमेट होते हैं। हार्डिन कहता है कि ये तो सब बातें नॉर्मल है। टेसा कहती है कि ऐसा करना हेल्दी नहीं है। हार्डिन कहता है कि मुझे खुद पर काम करना पड़ेगा। वो एक अच्छा पर्सन बनना चाहता था। टेसा उसे कहती है कि मैं शिफ्ट हो रही हूँ। हार्डिन को लग रहा था कि वो सिएटल जा रही है, पर उसे बता देती है कि लैंडन के साथ वो न्यूयॉर्क जा रही है। इस बात पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो लैंडन को आकर कहता है कि मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना था और तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। टेसा तुम्हारे साथ न्यूयॉर्क आ रही है, ये बात तुम्हें मुझे बतानी चाहिए थी। लैंडन कहता है कि तुम हमेशा अपनी लाइफ को खुद बर्बाद करते हो और तुमने जो भी गड़बड़ की है इसे मुझे ही साफ करना पड़ता है। इसके बाद हार्डिन टेसा के पास आया। हार्डिन कहता है कि मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। टेसा कहती है कि अगर हम इस रिलेशनशिप में रहे तो हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। हार्डिन को बहुत ज़्यादा बुरा लगा और वहाँ से वो चला गया। इसके बाद वो थेरेपी के लिए सपोर्ट ग्रुप में आता है। टेसा ने एजुकेशन करते करते पार्ट टाइम जॉब करने का भी डिसाइड कर लिया था। वो एक होटल में वेट्रेस का काम कर रही थी। अब तक हार्डिन और टेसा की जो भी लव स्टोरी हुई थी इसके बारे में हार्डिन लिख रहा था। प्रीवियस मूवी में जो वेटर टेसा को अच्छा लगा था, इसका नाम है रॉबर्ट, ये भी न्यूयॉर्क में रहता था। एक दिन लैंडन, उसकी गर्लफ्रेंड और टेसा और रॉबर्ट ये सब मिलकर लंच करते हैं। इसकी फोटोज हार्डिन ने इंस्टाग्राम पर देखे। हार्डिन ने अब अपनी शराब की आदत छोड़ दी थी और न्यूयॉर्क में एक काम से वो आ रहा था। लैंडन और टेसा रूममेट्स थे और लैंडन हार्डिन से कहता है कि वो उसके साथ रह सकता है। इसके बारे में वो टेसा से बात करता है। टेसा ने कहा कि मैं मेरे काम पर जरा लेट शिफ्ट ले लूंगी ताकि हार्डिन से उससे ज्यादा बात ना करना पड़े। वहां पर आने के बाद हार्डिन टेसा के रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए आता है। हार्डिन ने उसे पूछा कि तुम्हारा जॉब कब खत्म होता है। उसका जॉब रात के 2 बजे तक चलता है। उतने टाइम तक हार्डिन उसका बाहर वेट करता है। हार्डिन ने उससे पूछा कि तुम न्यूयॉर्क में यहाँ पर कर क्या रही हो, क्या वैंस यहाँ पर एक न्यू लोकेशन ओपन करने वाला है। टेसा कहती कि ऐसा नहीं है, अब वो यहीं पर अपना एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहती थी और इसी वजह से पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। अचानक से उनके सामने एक बेगर आ जाता है और हार्डिन उसे टेसा के पास आने से रोक रहा था। टेसा उसे कहती कि मुझे कुछ भी नहीं करेगा। वो इस बेगर को खाना देती है। वो हार्डिन से कहती कि मेरे फादर लास्ट दिनों में भी ऐसे ही रह रहे थे। उस आदमी को खाना देना उसे अच्छा लगता है। इसके बाद रात में हार्डिन एक नाइटमेयर देख रहा था। टेसा उसे सहारा देने के लिए उसके पास ही सोई। अगले दिन जब टेसा का जॉब खत्म होता है तो हार्डिन उसे कहीं पर भी दिख नहीं रहा था। वो जरा लेट हो गया था और दूसरे सेकंड में उसके पास आ जाता है। उस होमलेस मैन के लिए आज हार्डिन ने एक स्कार्फ भी लाया हुआ है। इसके बाद वो दोनों घर आकर कुक करते हैं। टेसा उसके करीब आने लग गई पर हार्डिन उसे रोक लेता है। वो कहता है कि तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती थी। अब जब तुम्हें लगेगा कि हम दोनों रेडी हैं, उसी के बाद हम दोनों इंटीमेट होंगे। अगली सुबह हम देखते हैं कि लैंडन के साथ नोरा भी थी। उनकी भी रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी चल रही थी। अगले दिन टेसा जब अपने काम से घर पर वापस आती है तो बहुत ही थकी हुई थी। तो हार्डिन उसके पैर दबा देता है। वो उसे मसाज देने लग गया और इसके बाद वो दोनों करीब आ गए। सुबह होने पर हार्डिन उसे कहता है, कल रात तुमने मुझे परमिशन दी थी, अब से हम दोनों फिर से ऑफिशियली रिलेशनशिप में हैं। टेसा को भी ये बात बहुत अच्छी लगती है। सुबह उसी के साथ रुकना चाहता था पर उसका थेरेपी सेशन था, इस वजह से वो चला जाता है। उनके रिलेशनशिप के बारे में जो भी लिख रहा था उसकी बुक पीछे ही रह गई थी। घर ठीक करते वक्त टेसा को मिल जाती है। उसमें जो भी लिखा था ये सब कुछ वो पढ़ने लग गई। जब टेसा ने उसे बताया था कि उसे बच्चे नहीं हो सकते तो हार्डिन को कितना बुरा लगा था। ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। टेसा के फादर के इश्यूज के बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ था। हार्डिन के वापस आने के बाद उससे पूछती है, तुम ये सब कर क्या रहे हो। हार्डिन कहता है कि उसमें जो भी चीजें लिखी हुई है इसका तुम गलत मीनिंग निकाल रही हो। टेसा कहती कि वो सारी चीजें मेरी प्राइवेट है, इस तरीके से तुम पब्लिक को बता नहीं सकते। हार्डिन कहता है कि उस बुक का नाम आफ्टर है। तुमसे मिलने के बाद मेरी लाइफ में जो भी हुआ इसमें लिखा हुआ है। हमने हमारी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए हैं। मैं सब लोगों को हमारी स्टोरी से एक होप देना चाहता हूँ, कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए फिर भी हमारी रिलेशनशिप पर हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। टेसा कहती कि अब हम दोनों के बीच में कुछ भी रिलेशनशिप नहीं है। गुस्से में वहां से वो चली गई। बुक पब्लिश करने के पीछे हार्डिन का इरादा तो अच्छा था, इसी वजह से पब्लिशर से वो मिल लेता है। वो आजकल हेल्दी जी रहा था, थेरेपी ले रहा था ताकि वो फिर से ज्यादा गुस्सा ना हो, फिर से ड्रिंक ना करने लग जाए। वो अपना खुद का एक बेटर वर्जन बनना चाहता था। फाइनली उसकी बुक पब्लिश हो जाती है। ये बुक उसने अपनी मदर को दिखाई। उसकी मदर उसे सॉरी कहती है। मुझे क्या करना चाहिए समझ में नहीं आ रहा था।
मैंने जो भी किया वो सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए किया है। हार्डिन भी अपनी मदर को माफ कर देता है। एक दिन जब टेसा रास्ते से गुजर रही थी तो देखती है कि हार्डिन की बुक साइनिंग है। आज उसकी रॉबर्ट के साथ डेट थी। वो दोनों खाना बनाने वाले थे और घर में सब कुछ खत्म हो चुका था। वो फिर बाहर का ही मंगवाते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। रॉबर्ट उसे आज रात कहीं जाने के लिए कहता है। टेसा उसे कहती है कि आज रात मेरा एक इम्पोर्टेंट काम है, यही वो करने के लिए जाएगी। जहाँ पर हार्डिन अपनी बुक साइन कर रहा था वहाँ पर उसे देखने के लिए आती है। हार्डिन उसे दूर से नोटिस करता है पर टेसा उठकर वहाँ से चली गई। अब नेक्स्ट पार्ट में उनकी स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। हमेशा ये मूवीज एक क्लिफ हैंगर पर एंड हो जाती है, पर बुक से मुझे पता है कि ये दोनों एक साथ ही रहते हैं और फाइनली इन्हें 2 बच्चे भी हुए थे। शायद नेक्स्ट मूवी में ये सब हमें देखने के लिए मिलेगा। तो हम मिलेंगे फिर से एक एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे और एक नए मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।